तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियांग की बातों को सुनने के बाद जियांग टी जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि क्या हुआ इस बारे में सही से तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने इस बंदे के ऊपर जो है वो अपनी पूरी पावर से अटैक किया था और अपनी पूरी पावर से अटैक करने के बाद भी मैं ये बंदा जो है उसे यहाँ पर हर्ट नहीं कर पाया, बल्कि इसने मुझे अटैक कर हवा में उड़ा दिया। जिसे देखकर ये चीज़ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बंदे के पास में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। और यही रीज़न है कि उस बंदे से मैंने जो है वो यहाँ पर माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस बंदे के साथ में पंगा लेना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं जो ये ह्यूमिलेशन थी इसे कभी भी नहीं भूल सकता। बचपन से आज तक मुझे कभी किसी ने इस तरह से नहीं पीटा, इस चीज़ को मैं ऐसे ही जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियांग वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है, जहाँ पर टेस्ट अनाउंस होगा मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि ये यहाँ पर सक्सेस हो जाए। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है। और अब लुओ चैन जो होता है वो अपने पास से जो वो फ्रूट होता है उसे निकाल लेता है, और उस फ्रूट को निकालते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उससे भी उसका कल्टीवेशन पाथ ओपन नहीं होता। जो देखने के बाद वो चैन बोलता है कि मैंने यहाँ पर हाई रैंक का जो स्पेशल फ्रूट था उसे एब्जॉर्ब किया, लेकिन इस फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी मेरा कल्टीवेशन पाथ जो है वो ओपन नहीं हो पाया। इवन कि मुझे यहाँ पर कोई चांस भी दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर मेरा ओपन होने वाला है, तो इसीलिए इस तरह से मेहनत कर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जितने भी ब्लैक क्रिस्टल मौजूद है मुझे इन सभी को अपने जो ट्रेन फिजिक्स है उसे कल्टीवेट करने के लिए यूज करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि माउंटेन के अंदर कितने ब्लैक क्रिस्टल जो है वो मौजूद है। हो सकता है कि मुझे इसी से ही कोई तरीका मिल जाए जिससे कि मैं अपने कल्टीवेशन पाथ को ओपन कर पाऊँ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि सारे डिसाइबल जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब सेवंथ एल्डर जो होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि यहाँ पर तुम जो ये स्टोन का ट्रोथ अपने सामने देख रहे हो, हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को जानने के लिए कि तुमने इस इवेंट के दौरान अपनी कल्टीवेशन को कितना इम्प्रूव किया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये खुद ही यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिटेक्ट कर लेगा कि आखिर तुमने कितनी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है इस इवेंट के दौरान। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये काई जो होता है वो सबसे पहले सामने आता है, और सामने आने के बाद अपने हाथ को उस स्टोन के ऊपर रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उस स्टोन की लाइटें भी जो होती है वो जलने लगती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर उसके रिजल्ट को लिखते हुए बोलता है कि जो ये काई है उसने अपनी कल्टीवेशन के अंदर 2 लेवलों को इंक्रीज किया है, तो इसीलिए वो इस टेस्ट को पास करता है। और इस चीज़ को देखने के बाद चैन टियांग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए जैंग मिंग से बोलती है कि ब्रदर जैंग मिंग, ये काई ने भी टेस्ट को पास कर लिया, इसका मतलब इस बार हम सभी लोग जो है वो इंटरनल डिसाइपल बन जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और डिसाइपल का वहाँ पर टेस्ट होता है जिसका नाम कि वैंग यून होता है, और उसके टेस्ट को लिखते हुए डिसाइपल बोलता है कि जो वैंग यून है उसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन की केवल एक ही लेवल को बढ़ाया है, तो इसीलिए वो इस टेस्ट को पहले हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो आकर अपने टेस्ट को देती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मिस लुओ है उसने अपनी कल्टीवेशन के अंदर 3 लेवलों को इंक्रीज किया है, तो इसीलिए वो भी इस टेस्ट को पास कर चुकी है। और इसी तरह से करते करते अब सभी डिसाइपलों के टेस्ट जो होते हैं वो हो जाते हैं, और लुओ चैन अकेला वहाँ पर रह जाता है। जो देखने के बाद सेवंथ एल्डर बोलता है कि लुओ चैन अब तुम रह गए हो, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर आकर अपनी टेस्ट को दो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भी अपने टेस्ट को देने जाने लगता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल लुओ चैन का मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये बंदा थोड़ा पावरफुल है, लेकिन इसके पास में अभी भी कोई कल्टीवेशन नहीं है, तो इसीलिए ये इस टेस्ट को 100% यहाँ पर फेल होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन भी जाकर अपने हाथ को जो वो स्टोन होता है उसके ऊपर रख देता है, लेकिन लुओ चैन के हाथ रखने के बाद भी हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर कोई भी हरकत हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जो देखने के बाद वो डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लुओ चैन जो है उसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के अंदर कोई भी लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं किया, तो इसीलिए वो इस टेस्ट को फेल हो चुका है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो ऐसे में बोलता है कि मैं इस चीज़ को पहले से ही जानता था कि वो इस टेस्ट को कभी भी पास नहीं कर पाएगा। मैं इस चीज़ को पहले से ही जानता था कि ये जो है वो बस यहाँ पर एक कचरा है, उस कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब बताओ अब तुम यहाँ पर क्या कहना चाहोगे। पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट जो थे वो बन रहे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो सामने आ जाता है, और वो सामने आने के बाद बोलता है कि जिस जिस डिसाइपलों ने यहाँ पर टेस्ट को पास किया है वे सभी के सभी जो है वो सेक्ट के इंटरनल डिसाइपल जो है वो बन चुके हैं।
और जो भी डिसाइपल जो है वो यहाँ पर टेस्ट को पास नहीं कर पाया है उसे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे फ्यूचर में दोबारा से इंटरनल डिसाइपल जो है वो बनने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए अब आप लोग एक्सटर्नल डिसाइपल बन चुके हो और आप अब माउंटेन से जा सकते हो। और उसका इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन का पाथ जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इंटरनल डिसाइपल बनने का कोई और तरीका चूज़ कर सकता हूँ। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो सेवंथ एल्डर होता है वो लुओ चैन को साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं पहले ही यहाँ पर अपनी बात जो है उसे क्लियर कर चुका हूँ। जिसने भी इस टेस्ट को पास नहीं किया है वे सभी के सभी एक्सटर्नल डिसाइपल बनेंगे और वे यहाँ से सीधे बाहर जाएंगे सेक्ट में, जहाँ पर कि जो एक्सटर्नल डिसाइपल होते हैं वो रहते हैं। और यही हमारे सेक्ट का रूल है जो कि हमेशा से चलता आ रहा है। जो सुनने के बाद लुओ चैनो से बोलता है कि देखो, जो पुराने रूल्स होते हैं वो इंसानों की तरह मर जाते हैं और नए रूल्स को बनाया जाता है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम अपने माइंड को ओपन करोगे और मुझे चांस दोगे। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद सेवंथ एल्डर को लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे एडवाइस देने की। तुम चाहते हो कि हमारे लिंगजुई सेक्ट जो है उसके रूल्स को चेंज किया जाए, वो भी एक ऐसे डिसाइपल के लिए जिसने कि अभी तक अपना कल्टीवेशन का पाथ जो है वो ओपन नहीं किया और टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया। लगता है कि तुम दिन में काफ़ी ज़्यादा सपने देखते हो, तो इसीलिए सपना देखना बंद करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि लिंगजुई सेक्ट के जो पुराने रूल्स है वो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो पुराने रूल्स है उन्हें चेंज कर कुछ नए रूल्स जो है उन्हें बनाना चाहिए। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद सेवंथ एल्डर जो होता है वो भी गुस्से से लुओ चैन के ऊपर चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम अब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर सबक जो है वो बिल्कुल सिखाऊंगा। तुम यहाँ पर एक और चांस जो है वो चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चांस जो है वो दूंगा। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ से प्रूफ जो है वो करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर अपने सीनियर से फाइट जो है वो करनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जो रूल्स है वो तो इन सभी लोगों को बता रहे हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ भी तुम्हें ही शो करूँगा। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सेवंथ एल्डर जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। मैंने तुम्हारे जैसा एरोगेंट पर्सन जो है वो आज तक भी नहीं देखा। मैं यहाँ पर लिंगजुई सेक्ट का सेवंथ एल्डर हूँ और तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पर खुद को प्रूफ करने के लिए मुझे हरा सकते हो। बच्चे दिन में सपने देखना बंद करो, क्योंकि ये चीज़ जो है वो तुम्हारे बस की बात नहीं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी स्टिक को निकाल लेता है और अपनी स्टिक को निकालते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर खुद को प्रूफ कर पाऊंगा या नहीं, ये तो फाइट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अब अपनी फाइट जो है उसे स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर, ये आपके यहाँ पर जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इस तरह का बंदा जीना डिजर्व नहीं करता, तो इसीलिए प्लीज़ इसे मार दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका जो है वो ज़रूर दूंगा। आज मैं जो है वो तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ, ताकि तुम फ्यूचर में जान सको कि आखिर जो तुम्हारे एल्डर होते हैं तुम्हें उनकी किस तरह से रिस्पेक्ट जो है वो करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे पावरफुल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बुली नहीं करूँगा, चूँकि तुम एक एक्सटर्नल डिसाइपल हो, तो इसीलिए पहले तो अटैक करने का मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ। लेकिन अगर अभी भी तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने से डर लग रहा है तो तुम पीछे हट सकते हो, क्योंकि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है और तुम एक एक्सटर्नल डिसाइपल बनकर अपनी लाइफ जो है उसे अच्छे से बिता सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखने के बाद जियांग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि इसे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, लेकिन इसकी किस्मत खराब है कि ये यहाँ पर सेवंथ एल्डर जो है उसका सामना कर रहा है। अब जो सामने का नज़ारा है उसे देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि सेवंथ एल्डर जो है वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब करने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैंडियांग जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सेवंथ एल्डर को यहाँ पर चैलेंज करने की। लगता है कि इसे मौत का मतलब ही नहीं पता है। अब देखना इसकी हालत जो है वो यहाँ पर कैसी होती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा अटैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसे तो मैं अपनी फिंगर से ही रोक सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि लुओ चैन जो होता है वो सेवंथ एल्डर की अटैक कर उंगली को ही तोड़ देता है। जो देखने के बाद सेवंथ एल्डर जो होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो लुओ चैन होता है वो सेवंथ एल्डर के ऊपर एक और अटैक कर उसे वहाँ से हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है।
और हम देख पाते हैं कि जो सेवंथ एल्डर होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे जाकर जो वो स्टोन होता है उसे टकराता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और केवल वही नहीं, मिस लुबो, झांग मिंग, जियांग और जियांगडी जो होते हैं वे भी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुबो चैन जो होता है वो सीधे सेवंथ एल्डर जो होता है उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद सेवंथ एल्डर से बोलता है कि सेवंथ एल्डर क्या आप अब कन्विंस हो और क्या मैं इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि सेवंथ एल्डर अब जो होता है वो उठने लगता है। और वो उठते हुए वो चैन से बोलता है कि ठीक है, तुम इस टेस्ट को पास कर गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सेवंथ एल्डर होता है वो उन दोनों डिसाइपलों को बुलाने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है, आज से ये सभी डिसाइपल जो है वो इनर डिसाइपल बन चुके हैं, इन्हें लग्जरी साइट के अंदर लेकर जाओ ताकि अलग अलग होल लीडर जो है वो इन्हें इमोर्टल टेक्निकों को सिखा सके। जो सुनते के साथ ही वे दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर जिन डिसाइपलों ने टेस्ट को पास किया होता है उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो हमें जो फॉलो करो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन आकर बोलता है कि 1 मिनट रुको। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहीं पर ही रुक जाते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब ये क्या बोलने वाला है। तभी सेवंथ एल्डर जो होता है वो गुस्से से लुओ चैन से बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उनसे बोलता है कि देखो, मैं लिंगजुई सेक्ट के अंदर जूनियर डिसाइपल जो है वो बनने के लिए नहीं आया हूँ। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो है एल्डर होता है और जो डिसाइपल होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि अब आखिर ये क्या बोलना चाहता है। और तभी सेवंथ एल्डर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि अगर तुम जूनियर डिसाइपल नहीं बनना चाहते हो तो फिर आखिर तुम यहाँ पर बनना क्या चाहते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं लिंगजुई सेक्ट के अंदर आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर चीफ डिसाइपल जो है वो बन सकूँ। और अब चीफ डिसाइपल का नाम सुनने के बाद जो सेवंथ एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर दो धोखे से अटैक कर दिए थे तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अलाउ कर दिया कि तुम मेरा डिसाइपल जो है वो बन सको, क्योंकि मैं अपनी बात से यहाँ पर मुकर नहीं सकता था। लेकिन आखिर तुम्हें लगता क्या है कि तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, यहाँ पर नॉर्मल डिसाइपल बनकर मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि केवल चीफ डिसाइपल ही होता है जो कि लिंगजुई साइट के अंदर से जितने चाहे उतने रिसोर्सेसों का यूज कर कर कल्टिवेट कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम लोगों से बात कर कर कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग जो है वो मुझे चीफ डिसाइपल नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैं इस एक्ट का पैट्रिक जो है उसे मिलना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये गाय जो होता है उसे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लुओ चैन जो है वो यहाँ पर पागल हो चुका है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि ये लिंगजुई सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बनना चाहता है। चीफ डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट के सभी डिसाइपलों का लीडर होता है और उससे अलग अगर जो सेक्ट लीडर है वो सेक्ट के अंदर ना हो तो उसके बाद में चीफ डिसाइपल का काम होता है कि वो सारी की सारी अथॉरिटी को संभाले और सभी के ऊपर ध्यान दे। जो सुनते के साथ ही चैन टियांग जो होती है वो भी बोलती है कि देखो, मैं इस चीज़ को नहीं जानती कि तुम यहाँ पर पागल हुए हो या फिर तुम इस प्रकार की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर तुम सच में इसी प्रकार से बिहेव करते रहोगे तो जल्दी ही तुम जो है वो यहाँ पर मारे ही जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेवंथ एल्डर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम एक न्यू डिसाइपल हो जिसे कि सेक्ट को ज्वाइन किए हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और तुम आते के साथ ही पैट्रिक से मिलना चाहते हो, वो भी आज तुम सेक्ट के चीफ डिसाइपल बन सको। सच बताओ तो तुम्हारे जैसा पागल इंसान जो है वो मैंने अपनी लाइफ में आज तक भी नहीं देखा और मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। क्या सच में तुम जानते भी हो कि चीफ सेक्ट का जो चीफ डिसाइपल होता है उसका काम क्या होता है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो सेवंथ एल्डर से बोलता है कि चीफ डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट के पैट्रिक की जो पोजीशन होती है उसका सक्सेसर होता है। और मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि मैं जो लिंगजुई सेक्ट है इसका फ्यूचर में पैट्रिक जो है वो बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ का वादा जो है वो कर सकता हूँ कि मैं लिंगजुई सेक्ट को इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट जो है वो बनाऊंगा। और अब लुओ चैन की बातों को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकदम से जियांग जो होता है वो अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि सच में ये इंसान पागल हो चुका है, ये इतना सीरियस फेस बनाकर यहाँ पर मजाक कर रहा है कि किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये यहाँ पर मजाक कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेवंथ एल्डर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि अभी तुम इस चीज़ की क्वालिफाई नहीं होगी, तुम यहाँ पर पैट्रिक जो है उसे मिल सको। और मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर इसी प्रकार की एक्टिंग जो है वो करते रहोगे तो मुझे हॉल ऑफ डिसिप्लिन को यहाँ पर बुलाकर तुम्हें सबक जो है वो सिखवाना पड़ेगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि अब मुझे खुद ही जो सेक्ट मास्टर है उसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा।
जो सुनते के साथ ही सेवंथ एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे जैसा इंसान इस वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है। सच में तुम तो यहाँ पर जागती हुई आंखों से सपने देख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि सेपैट्री जो कि इतने पावरफुल पर्सन है वो तुम्हारे जैसे एक बेकार से डिसाइपल से मिलेगी जिसने की कल्टीवेशन के पाथ को भी ओपन नहीं किया। सच बताओ तो तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम पैट्री जो है उसे देख सको और तुम उनसे यहाँ पर पर्सनली मिलने की बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि इस प्रकार की बेफालतू की बकवास मत करो, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हें सेक्ट के अंदर से एक्सपेल कर दिया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए सेक्ट मास्टर की तो जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ से जो जियांगयुन माउंटेन पीक है उसके ऊपर बना हुआ जो ग्रेट हॉल है उसके अंदर रहते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे मास्टर और एल्डर जो है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर तुमने यहाँ से सीधे जो जुआंगयून माउंटेन पीक है वहाँ पर बिना सेक्ट लीडर की परमिशन के जाने की कोशिश भी की तो याद रखना कि तुम्हें एल्डरों के द्वारा मार दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं एडवाइस दूंगा कि वहाँ के जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन वहाँ से जंप लगाते हुए बोलता है कि मेरे पास में खुद के प्लान है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो स्टोन का पिलर होता है उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर खड़ा होने के बाद जोर जोर से फ्लटिंग डॉग जो होता है वो चिल्लाने लगता है। जो देखकर जो डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बोलता है कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बोलता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर खुद को ग्रेट पर्सन की तरह दिखाने का प्रिटेंड कर रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो भी लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड करोगे और तुम्हें सेक्ट मास्टर से मिलने का मौका जो है वो मिल जाएगा। सच में तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि अब इस आवाज़ को सुनने के बाद वो फ्लैटिंग डॉग जो होता है उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे मेरे निकनेम से पुकार रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं जो कि जोर जोर से फ्लटिंग डॉग चिल्ला रहा होता है, जिसे देखने के बाद जियांग चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ चैन क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जल्दी से तुम नीचे आओ। और इतना बोलते के साथ ही वो सेवंथ एल्डर से बोलता है कि सेवंथ एल्डर ये बंदा जो है वो यहाँ पर बेफालतू के मैच क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि डिसिप्लिन हॉल को बुलाकर इसे उनके हवाले कर देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फ्लटिंग डॉग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि दोबारा से फ्लटिंग डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है, लेकिन आखिर ये आवाज़ इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रही है। और उस फ्लटिंग डॉग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन को भी फ्लटिंग डॉग के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि फ्लटिंग डॉग मेरी बात को कान खोल कर सुनो, अगर तुम अभी के अभी मेरे सामने नहीं आए तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही तो फ्लटिंग डॉग भी एकदम से काफ़ी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि डैमिट ये तो वही है, ये तो वेनरेबल मास्टर है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये आवाज़ होती वो मुझे इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रही थी। और फ्लटिंग डॉग के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एकदम से एक धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि फ्लटिंग डॉग जो होता है वो अब अपने बड़े वाले रूप में आ चुका होता है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। और अपने बड़े वाले रूप में आने के बाद फ्लटिंग डॉग जो होता है वो अपने बालों वालों को सही करने लगता है और उन्हें सही करते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन का गुस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर मैं लेट हुआ तो हो सकता है कि वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पनिश करे। और फ्लटिंग डॉग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सेवंथ एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ चैन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है। वो गुस्से में बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को करना बंद करो और चुपचाप नीचे आओ। और इतना बोलते ही सेवंथ एल्डर लुओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और इससे पहले कि वो लुओ चैन के ऊपर अपने अटैक को कर पाता, हमने लुओ चैन के सामने जो माउंटेन होती है उसके अंदर एक धमाका दिखाई देता है, जिसके अंदर से फ्लटिंग डॉग जो होता है वो सीधे लुओ चैन की तरफ आने लगता है। और अब फ्लटिंग डॉग के साइज को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों की भी हालत ख़राब हो जाती है। और जो फ्लटिंग डॉग होता है वो सीधे आकर उन डिसाइपलों के सामने खड़ा हो जाता है और जो वो एल्डर होता है उसकी तरफ को देखने लगता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं। जिसके बाद एक डिसाइपल जो होता है वो घबराते हुए जो सेवंथ एल्डर होता है उसे बोलता है कि सेवंथ एल्डर आखिर ये किस प्रकार का स्पिरिचुअल बीस्ट है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब से ये यहाँ पर आया है तब से मुझे यहाँ पर सांस लेने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही इसकी एनर्जी के प्रेशर से ही मर जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेवंथ एल्डर जो होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए उसे बोलता है कि तुम अपने मुँह को बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही फ्लटिंग डॉग जो होता है वो लुओ चैन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही वेनरेबल मास्टर है। लेकिन मैंने तो सुना था कि जो वेनरेबल मास्टर है वो तो केओस रियलम के अंदर फंस गए थे, तो फिर आखिर वे केओस रियलम के अंदर से बाहर कैसे आ गए।
और उसके इतना सोचते के साथ ही लो चैन जो होता है वो फ्लाइटिंग डॉग से बोलता है कि फ्लाइटिंग डॉग यहाँ से मुझे जो ग्राउंड हॉल है वहाँ पर लेकर चलो क्योंकि मैं पैट रिच को देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही फ्लाइटिंग डॉग जो होता है वो पहले तो बहुत ही प्यार से वहाँ पर गुर्राने लगता है, जिसके बाद वो एक पालतू कुत्ते की तरह ज़मीन पर बैठकर अपनी पूंछ जो होता है उसे हिलाना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी सीधे आकर जो फ्लाइटिंग डॉग होता है उसके ऊपर बैठ जाता है। जो देखते के साथ ही अब फ्लाइटिंग डॉग भी जो होता है वो लुओ चैन को लेकर जो ग्रेट हॉल होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।